एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य वीरपुर में राजा वीर प्रताप राज करता था। वीरपुर एक सुंदर देश था, जहाँ हरियाली से भरी पहाड़ियाँ, निर्मल नदियाँ और खुशहाल प्रजा थी। राजा वीर प्रताप अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान था। एन दयालु और न्यायप्रिय। लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था, क्योंकि उनके राज्य के चारों तरफ शत्रुओं का संकट मंडराता था। ये कहानी राजा वीर प्रताप के साहस, बुद्धि और प्रजा के प्रति समर्पण की है। राजा वीर प्रताप का जन्म वीरपुर के राजा परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा विक्रम सिंह एक प्रखर योद्धा था, लेकिन उनका स्वर्गवास उनके छोटे होने से पहले ही हो गया था। उनकी माता रानी सुमन ने उन्हें योद्धा बनाने के साथ साथ न्याय और धर्म के मूल्य भी सिखाए। वीर प्रताप ने छोटे उम्र से ही तलवारबाजी, घोड़सवारी और राजनीति के गुर सीखे। उनकी बुद्धि और साहस के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। जब वीर प्रताप सिर्फ 18 वर्ष के था, तब वीरपुर पर संकट आया। पास के राज्य कल्लेवान के राजा दुष्यंत ने वीरपुर पर हमला कर दिया। राजा दुष्यंत एक क्रूर शासक था, जो अपने बाल और सेना पर बहुत घमंड करता था। उसने वीरपुर के सुंदर खेतों और समृद्धि को हड़पने का प्लान बनाया। यूएस समय वीरपुर की सेना छोटी थी और प्रजा में भय व्याप्त था। वीर प्रताप ने अपनी सेना को एकजुट किया और प्रजा को विश्वास दिलाया कि वो अपने राज्य की रक्षा करेंगे। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और युद्ध के लिए एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने देखा कि कल्लेवान की सेना बड़ी थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वो पहाड़ी इलाकों में लड़ने में कमजोर थी। वीर प्रताप ने अपनी सेना को पहाड़ियों में छुपा दिया और दुश्मन को वहां तक खींचने का प्लान बनाया। एक रात जब कल्लेवान की सेना वीरपुर के द्वार पर पहुंची, वीर प्रताप ने अपनी छोटी सेना के साथ एक छप्पा मारा। उन्होंने दुश्मन के शिविर में आग लगा दी और उनके घोड़े छुड़ा दिए। इससे कल्लेवान की सेना में अफरा तफरी मच गई। राजा दुष्यंत ने अपनी सेना को संभालने की कोशिश की, लेकिन वीर प्रताप की रणनीति के सामने वो टिक नहीं सका। अगले दिन पहाड़ियों में छुपे वीरपुर के योद्धाओं ने कल्लेवान की सेना पर तीर और पत्थर बरसाए। दुष्यंत की सेना भाग खड़ी हुई और राजा दुष्यंत को बंदी बना लिया गया। वीर प्रताप ने राजा दुष्यंत को अपने दरबार में पेश किया। दुष्यंत ने अपनी हार स्वीकार की और माफी मांगी, लेकिन वीर प्रताप जानते थे कि दुष्यंत का विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने दुष्यंत को बंदी बनाकर रखा और कल्लेवान के प्रजा को संदेश भेजा कि वो उनके राज्य पर कब्जा नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें एक न्यायप्रिय शासक चुनने का अवसर देंगे। इस फैसले से वीरपुर की प्रजा का राजा वीर प्रताप के प्रति विश्वास और भी बढ़ गया। युद्ध के बाद वीरपुर में शांति ढुआई, लेकिन संकट खत्म नहीं हुए। एक वर्ष बाद एक भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, खेत खाली हो गए और प्रजा भूखमार का शिकार होने लगी। राजा वीर प्रताप ने अपने खजाने खोल दिए और प्रजा के लिए अन्न वितरण किया, लेकिन वो जानते थे कि ये सिर्फ एक स्थायी समाधान नहीं था। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर एक नई सिंचाई व्यवस्था का प्लान बनाया। उन्होंने पहाड़ियों से निकलने वाली छोटी नदियों को जोड़कर एक बड़ा तालाब बनाया, जिससे खेतों को पानी मिल सके। इस काम में उन्हें प्रजा का पूरा सहयोग मिला। हर व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, तालाब के निर्माण में लगा। राजा वीर प्रताप खुद भी मजदूरों के साथ काम करते थे। उनका ये समर्पण देखकर प्रजा का हौसला और बढ़ गया। एक वर्ष के अंतराल में तालाब तैयार हुआ और वीरपुर के खेत फिर से हरे भरे हो गए। राजा वीर प्रताप के जीवन में प्रेम भी आया। पास के एक राज्य चंद्रपुर की राजकुमारी अंजलि उनके साहस और न्याय के चर्चे सुनकर उनके प्रति आकर्षित हुई। एक बार जब चंद्रपुर में एक उत्सव का आयोजन हुआ, वीर प्रताप को निमंत्रण मिला। वहां उनकी मुलाकात राजकुमारी अंजलि से हुई। अंजलि न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। दोनों के विचार मिले और जल्द ही उनके बीच प्रेम अंकुरित हो गया। लेकिन ये प्रेम आसान नहीं था। चंद्रपुर के राजा अंजलि के पिता वीर प्रताप के छोटे राज्य को अपने लायक नहीं समझते थे। उन्होंने अंजलि का विवाह एक बड़े राज्य के राजकुमार से तय किया। जब अंजलि ने इसका विरोध किया, तो राजा ने यूज बंदी बना दिया। जब ये खबर वीर प्रताप तक पहुंची, उन्होंने अपनी बुद्धि और साहस का परिचय दिया। उन्होंने एक छोटा सा ताल लेकर चंद्रपुर के राजमहल में घुसने का प्लान बनाया। उनकी योजना सफल हुई और वो अंजलि को मुक्त करके वीरपुर ले आए। चंद्रपुर के राजा ने इसे अपमान समझा और युद्ध की धमकी दी, लेकिन वीर प्रताप ने शांति से समाधान ढूंढा। उन्होंने अपने मित्र राज्यों का समर्थन लिया और चंद्रपुर के राजा को समझाया कि अंजलि और वीर प्रताप का विवाह दोनों राज्यों के लिए लाभदायक होगा। अंत में राजा मान गए और वीर प्रताप और अंजलि का विवाह धूमधाम से हुआ।